नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और इनके प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में कुछ बातें जानेंगे। प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल 10 संवत 1946 या हम साधारण शब्दों में कहें 30 जनवरी 1889 ईस्वी उस दिन गुरुवार का दिन था और काशी में सराय गोवर्धन में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए भी बहुत विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा ही सम्मान था इनके परिवार का, और आप समझ सकते हैं कि इतने सम्मानीय परिवार से और इस तरह कला से जुड़े हुए परिवार से होने के कारण जयशंकर प्रसाद में भी स्वाभाविक रूप से कलाओं के प्रति एक सम्मान जागृत हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं उनके परिचय के क्रम में। काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण बहुत ही छोटी उम्र में प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा और कच्ची गृहस्थी घर के सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। ये प्रसाद जी के चारित्रिक विशेषताओं में से एक बहुत बड़ी बात थी और इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें समाज में और साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। इसके बाद प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी के क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन भी इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे और इन्हीं गुरुओं से रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती थी। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र तक आते आते कलाधर के नाम से ब्रिज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को कर दिखाया था इन्होंने। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 9 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने साहित्य की साधना को प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र आदि के साथ साथ वे अनेक भाषाओं में गंभीर अध्ययन भी करते थे। वे बाग बगीचे और भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के बेहद निपुण खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान करने वाले और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे, परंतु बहुत ही कम उम्र में सन नवंबर 15, 1937 सोमवार का दिन था वो, और क्षय रोग से यानी टीबी के रोग से मरने की वजह से प्रातःकाल में उनका देहांत हो गया काशी में ही। तो इस तरह से हम देखें कि अल्प अवस्था में ही 47 साल की उम्र, 50 भी वर्ष पूरे नहीं कर पाए थे, उस अल्प अवस्था में ही उन्होंने एक पूरी अच्छी जीवन को जिया और एक साहित्य की सच्ची साधना की और हमारे लिए बहुत सारी साहित्यिक कृतियाँ इस तरह की लिख के गए, ये हिंदी साहित्य के जगत में उनका नाम सदैव रहेगा। अब इसी क्रम में हमारे पाठ्यक्रम में उनका लिखित एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, आप उसके विषय में जानते ही होंगे और अब हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में हम जानने के लिए थोड़ी सी उसका संक्षिप्त सारांश वो थोड़ा पढ़ना मैं आपके सामने शुरू करती हूँ और जहाँ तक जो भी बातें हैं वो आपको समझ में आएंगी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है प्रसाद जी की महानतम और महत्वपूर्ण
अनुपम नाट्य कृति है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी वो मील का पत्थर है जो अपने जयशंकर प्रसाद जी को एक भरी पूरी पहचान दिलाने में सक्षम है। सन 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी कथा वस्तु अति यथार्थपूर्ण एवं प्रभावशाली है। इसका कथोपकथन विषमताओं से भरपूर है। इतिहास को उनका प्रिय विषय था और इतिहास को जयशंकर प्रसाद ने अपने रचनाओं में बहुत अच्छी तरह से उसको उभारा है और देश की भक्ति की जो लहर थी उसको देशभक्ति की जो लहर थी उसको इसमें आगे बढ़ाने का काम किया है। देशभक्ति की जो लहर है उस समय अंग्रेज़ों के समय में आप जानते ही हैं कि देश के प्रति एक मतलब लहर चल रही थी कि हमारे देश के इतिहास में भी बहुत अच्छी बातें हैं, उनको प्रस्तुत करना अनेक अनेक कलाओं के माध्यम से वो कार्य हो रहा था। तो इसमें भी इतिहास की बात ली गई है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के अलावा उनके और भी बहुत से अच्छे नाटक हैं, बल्कि छायावाद के तो 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वे दिखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जो आप जानते हैं महत्वपूर्ण, काव्य के क्षेत्र में और नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का नाम अनुपम और अटूट स्थल पर है। वो इतना ज़्यादा स्थापित हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक कि आज भी उनका मंचन करने में बड़े से बड़े रंग जो ये रंगकर्मी जो हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने सुघड़ रूप से लिखे गए हैं कि उनको पहले समझना, भाव समझना, इतिहास, और फिर उसके बाद उनको प्रस्तुत करना, ये बड़ी वो बात है। तो इसी के साथ जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी बहुत से लिखे हैं, कहानियाँ भी बहुत सी लिखी हैं। उनकी पुरस्कार कहानी बहुत शानदार है। और उपन्यासों में यदि हम बात करें तो तितली उनका बहुत अच्छा उपन्यास है जो हम सभी को पढ़ना चाहिए। और इस तरह से नाटकों में भी चंद्रगुप्त पर भी उन्होंने लिखा है। और जो उनका काव्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो कामायनी उनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। और कामायनी अपने आप में मनुष्य जाति का एक इतिहास है जो हमें बताता है कि मनुष्य किस तरह उत्पन्न हुआ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वो मैंने आपको दिया। और अब हम अगले व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया ध्रुव स्वामिनी नाटक, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। और जयशंकर प्रसाद जी का मैं कुछ आपसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और चूँकि किसी भी परिचय को जान लेने से उसकी कृति को समझना आसान होता है और एक भूमिका पढ़ लेने से उस कृति के बारे में बात करना आसान होता है, तो वही हमने किया। और हमारी कोशिश है कि हमारे अगले व्याख्यान में ध्रुव स्वामिनी पर चर्चा हो। धन्यवाद।